हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर आप लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 1 से लेके 5 असाइनमेंट तक कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का दीक्षा ऐप पर जो संस्कृत का सब्जेक्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये 6 जनवरी से 31 जनवरी के लिए एक्टिवेटेड है। अगर आप लोग अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको मिलान करना है। जिसमें आपको दिया गया है आ, तो आ एक विव्रत स्वर है। इसके बाद नेक्स्ट है च होता है स्पष्ट, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है य होगा ईष्ट तस्प्रद। उसके बाद नेक्स्ट है श, ये होगा ईष्ट द्विव्रत, और ई होता है समव्रत। अब उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको सत्य या फिर असत्य भरना है। तो मूर्धन्य ध्वनि है री ट ठ श, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर हम सत्य को फिल कर देंगे। इसके बाद सेकंड है आप लोगों का घोष ध्वनि ग ज ड़ और धा, तो ये सत्य है या फिर असत्य है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर हम सत्य को फिल कर देते हैं। इसके बाद आपका थर्ड है तालव्य ध्वनि ई च छ और झ, ये सत्य है या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आपका फोर्थ है महाप्राण क त द और प, तो ये सत्य है या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स, यह एकदम असत्य बात है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन श स श ह, ये सत्य है या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य है और पांचवा भी सत्य है। इसके बाद अब नेक्स्ट कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अल्प प्राण में प्राण वायु की मात्रा होती है न्यून या फिर अधिक। तो फ्रेंड्स, ये होती है न्यून। आपको यहाँ पर न्यून फिल करना है। उसके बाद सेकंड है महाप्राण में श्वास मात्रा में प्रयोग होता है अधिक या फिर कम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अधिक। इसके बाद थर्ड है तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से डैश स्वर उच्चारित होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको भरना है। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास उद्दात या फिर अनुद्दात। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उद्दात। इसके बाद नेक्स्ट है घोष ध्वनि में स्वर तंत्रियां होती हैं दूर या फिर पास। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पास। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गए आपके फिलअप्स। यहाँ पर है पहले में न्यून, दूसरे में अधिक, तीसरे में उद्दात और चौथे में आएगा पास। उसके बाद अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं अनुनासिक वर्ण उच्चारित होते हैं। इसके ऑप्शन है नाक मुंह दोनों के एक साथ ही या फिर ओठ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नाक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में यम वर्ण प्रयोग का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं पलिक्विनी, अक्खड़, अल्प्स या फिर आर्द्रता। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पलक्विनी। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं जिनामूल, जिनाग्र, कंठ या फिर मूर्धा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कुछ और है, इसके ऑप्शंस कुछ और दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर जिनामूल लगा दीजिए। नेक्स्ट है जिनामूल वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जिनामूल। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं वर्णों के स्फुट उच्चारण के पूर्व होने वाले प्रयत्न को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, घोष या फिर अल्प प्राण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अभ्यांतर प्रयत्न। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 8 क्वेश्चंस थे, हमने 8 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्कोर है वो 7.4 है। आपका जो 0.6 का जो स्कोर है वो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप जब टाइप करते हो तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है संस्कृत का। अब हम सेकेंड असाइनमेंट को करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से संस्कृत का सेकेंड असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए।
मनोरथ। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि मनोरथ में कौन सी संधि है। तो मनोरथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि होती है? विद्या धन आलय, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है महोदय। महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में गुण संधि है। इसके बाद नेक्स्ट है महोषध। महोषध में वृद्धि संधि है। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पर आपको सत्य या फिर असत्य को फिल करना है। हरिश्चंद्र का सही संधि विच्छेद हरिधन चंद्र है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य फिल कर देना है। इसके बाद सेकंड है विद्यालय शब्द में वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि विद्यालय जो शब्द था उसमें दीर्घ संधि है, ना कि वृद्धि, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन वर्णों से होने वाले व्यंजन संधि होती है। ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आ के बाद ए या ए आने तो दोनों के स्थान पर ए होता है। ये बात सत्य है या फिर असत्य? तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर आप सत्य फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ये बात सत्य है या फिर असत्य? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं संधि मतलब जोड़ना ही होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ये फिलअप्स भर दिए गए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि नायक शब्द में संधि है अयादि या फिर दीर्घ संधि। तो फ्रेंड्स नायक शब्द में जो संधि है वह अयादि संधि है, आपको यहाँ पर अयादि फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है पाक शब्द में संधि है। तो फ्रेंड्स पाक में भी अयादि संधि होती है, आपको यहाँ पर भी अयादि संधि को फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर धन स्वर संधि है। तो स्वर धन स्वर क्या होता है? ये स्वर ही होता है, तो यहाँ पर आपको स्वर ही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है संधि के भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आद्रुण संधि का सूत्र है कौन सा? गुण संधि या फिर यण संधि? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गुण संधि। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, दिगंबर शब्द में संधि है। इसके ऑप्शंस हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि। तो फ्रेंड्स दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, महेश शब्द में संधि है। इसके ऑप्शंस हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो फ्रेंड्स महेश शब्द के अंदर गुण संधि है। नेक्स्ट है सज्जन शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो फ्रेंड्स इसमें है व्यंजन संधि। इसके बाद नेक्स्ट है पवन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है, जो कि होगा पो धन अन। पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो आप इसका पहला ऑप्शन ही लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से आपने 8 क्वेश्चंस थे, आपने कंप्लीट कर लिए हैं 8। अब आप इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 8 आउट ऑफ 8 है। तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ आपके संस्कृत का सेकंड असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड असाइनमेंट को करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम आ चुके हैं संस्कृत के थर्ड यूनिट के असाइनमेंट पे। उससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मैचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स प्रतिदिनम आपको बताना है कि इसमें कौन सी समास है। इसमें आपको समास दिए गए हैं, आपको बताना है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो प्रतिदिनम होता है अव्ययी भाव समास। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यकुशल। कार्यकुशल में होगा तत्पुरुष। इसके बाद नेक्स्ट है नीलकंठ। नीलकंठ होता है बहुब्रीहि। इसके बाद पितरो, तो पितरो में हो जाएगा द्वंद्व। और उसके बाद है कृष्ण सर्प, इसमें हो जाएगा कर्मधारय। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट दिया हुआ है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भी फ्रेंड्स आप लोग स्किप कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन को अलग कीजिए। शूलपाणी में बहुब्रीहि समास है, सत्य या फिर असत्य? तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य फिल कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य या विशेषण संबंध हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यह बात सत्य है या फिर असत्य? तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। तो ये बात असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य फिल करना है। इसके बाद फोर्थ है, तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है तथा विभक्ति का लोप होता है। तो ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, सेना नायक में संबंध पुरुष तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य फिल कर देना है। आपको इसमें सत्य फिल करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य और उसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, कर्मधारय समास है चक्रपाणी, राजपुरुष, नीलोत्पलम या फिर सप्तऋषि। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर होगा नीलोत्पलम। इसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रशेखर में समास है। इसके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि। इसके बाद नेक्स्ट है, नरत्रम में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, यहाँ पर नवरत्न था। इसके बाद नेक्स्ट है, श्वानीदाप्त में समास है। तो इसके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द्वंद्व। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रिभुवनम में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स इसमें द्विगु समास है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 गलत थे, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। 7 क्वेश्चंस को अपने आंसर कर दिया है। तो हम अपना स्कोर देख लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। तो फ्रेंड्स आपने 7 क्वेश्चंस किए थे, आपका जो स्कोर है वो 7 आउट ऑफ 7 ही है। इसके बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने संस्कृत के यूनिट नंबर 4 के असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैचिंग करनी है रामात। तो फ्रेंड्स रामात की जो मैचिंग होगी वह होगी पंचमी एक वचन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मतिभी, मतिभी की आपकी मैचिंग होगी तृतीय बहुवचन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है मधुने, मधुने में फ्रेंड्स आपकी मैचिंग होगी चतुर्थी एक वचन के साथ। उसके बाद है युष्मत, इसकी होगी पंचमी बहुवचन के साथ। इसके बाद है सर्वस्व, इसकी होगी षष्ठी एक वचन के साथ। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सत्य या फिर असत्य बताना है। रामेशु सप्तमी बहुवचन है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, गुरुनाम पंचमी एक वचन है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य फिल करना है। इसके बाद थर्ड है, पिता तृतीया एक वचन है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर आप सत्य फिल कर देंगे। उसके बाद जो फोर्थ है, इसमें धेनु चतुर्थी है। तो फ्रेंड्स ये वाला बिल्कुल असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य फिल करना है। इसके बाद पांचवा है, मातृ चतुर्थी एक वचन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर आप सत्य फिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, बालिकाएं मधुर रोचते। तो आपको यहाँ पर बताना है चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन या फिर द्वितीया एक वचन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा चतुर्थी एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट है, अश्वपादे धावंती, द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन या फिर तृतीय द्विवचन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा तृतीय द्विवचन। इसके बाद नेक्स्ट है, अश्वपादे धावंती। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तृतीय बहुवचन। इसके बाद अब नेक्स्ट है, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें होगा पंचमी एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामम अवित नदी अस्ति। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें होगा द्वितीय एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट है,
शिक्षक सुखा खंडेन लिखती। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा तृतीय एकवचन। इसके बाद अब नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें 8 क्वेश्चंस थे, हमने 8 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 8 आउट ऑफ 8 है। इसी के साथ आपका संस्कृत का जो 4th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम 5th यूनिट को करेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने संस्कृत के यूनिट 5 के असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट असाइनमेंट है। इसके आगे के जितने भी असाइनमेंट है अब हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स विद्यालयम गच्छति, यहाँ गच्छति में कौन सी धातु है? तो फ्रेंड्स गच्छति में यहाँ पर गम धातु है। इसके बाद नेक्स्ट है तीनों कालों का सही क्रम है। तो तीनों कालों का सही क्रम होगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में कितने काल होते हैं? पक धातु, पच धातु, अध धातु या फिर पिच धातु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है और ऑप्शंस कुछ और दे दिए हैं। आप यहाँ पर अध धातु लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सह क्षीरम पचती, यहाँ पचती में कौन सी धातु है? तो फ्रेंड्स यहाँ पचती में पच धातु है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे लिट लकार किस काल का बोधक है? तो फ्रेंड्स लिट लकार किस काल का बोधक है? तो ये भविष्य काल का बोधक है। इसके बाद नेक्स्ट है चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स चाहिए के अर्थ में विधि लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लिट लकार किस काल का बोधक होता है? तो फ्रेंड्स जो लट लकार होता है वह वर्तमान काल का बोधक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में कितने पुरुष हैं? तो फ्रेंड्स संस्कृत में टोटल 3 पुरुष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो वचन भी संस्कृत में 3 ही होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में लकार कितने हैं? तो फ्रेंड्स जो संस्कृत में लकार हैं वे टोटल 10 हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चंस थे इस असाइनमेंट में, हमने 10 को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपका संस्कृत का 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।